रिस्क हलाल में जो होता है वो कभी ज़ाया नहीं जाता, कभी ज़ाया नहीं देता। मेरी जॉब ऐसी थी, हालांकि मैं ये जो जॉब अचीव की बड़ी मुश्किल, बड़ी धक्के खा के की, कभी कहीं जाता था कभी कहीं जाता था। तो बेसिक चीज़ ये थी, मेरा काम होता था कमाना, समझ गए। फ्लाइटों पे 20-20 दिन भी बाहर रहता था। तरबियत माँ करती थी। बहुत हमदर्द, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल मैन। एहसास कि मेरे बच्चे हैं, वरना आपको पता है इनकी जॉब ऐसी थी, इन्होंने बहुत अपने आप को, मैं समझती हूँ, ओवरफ्लाई भी किया इन्होंने। क्योंकि हमारे कल्चर में जिस तरह बच्चों को पढ़ाना, शादियाँ करनी, तो ये अकेले थे बैक में, तो इनके कुछ भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ी अच्छी तरह सारे बच्चों को जगह पे पहुंचाया। अल्लाह का बड़ा करम रहा, शुक्र है अल्लाह का। मुझे महीने में ये 5 दिन 4 दिन घर होते होंगे, तो बच्चों को संभालना, और जाहिर है अपने बजट के अंदर पूरा दिन घर को देखना ताकि ये अच्छी तरह चल सके। कोशिश थी बच्चे अच्छा पहने खाएं, अच्छे घरों में भी जाएं ये बच्चियाँ, और अल्लाह ने बड़ी मदद की। मेरा अपना तो, मैं तो इस काबिल नहीं थी, अल्लाह ने मेरे पे बहुत रहम किया। नहीं देखिए, फिर वो तो नॉर्मल कपल हो जाएगा अगर लड़ेगा नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई घर से बाहर नहीं गई। मैं अपनी बच्चियों को भी कहती हूँ कि देखें, ये एक नेचुरल चीज़ है, लड़ना है, दो बंदों की पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट हैं, लड़े झगड़े, हम भी लड़े झगड़े अब भी लड़ते हैं, लेकिन मेरे बेडरूम से बाहर, मेरे बहन भाइयों तक या इनके अजीज़ों तक, घर से बाहर हमारी जंग नहीं गई। और अल्लाह का शुक्र है जंग ऐसी नहीं होती थी कोई माशाल्लाह, छोटे मोटे झगड़े, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन घर से बाहर, कमरे से बाहर क्या ना कि हम करते रहते हैं, लेकिन कुदरत अपना काम करती रहती है ना। पहले कुरान शरीफ में है कि मैं तबाहियाँ ले आता हूँ, ज़लज़ले आएंगे, तो वो आएंगे, सैलाब आएंगे, अल्लाह मियाँ ने सारी चीज़ें दिखा दी ना। तो वो कितना बड़ा ज़लज़ला आया, और ये सैलाब आपका अंदाज़ा नहीं है, पूरा पाकिस्तान एक शीट हुआ था। अब हुआ ये है कि ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे ना, ये एक्सपोज हो गए सारे। अब ये आपने टीवी में भी खबर पड़ी होगी, ये 2 जगह का मैं बता सकता हूँ। एक तो वहाँ पे चारसदा में शायद फ्लड में सबसे ज़्यादा तबाही जब आई है, जब वहाँ गए हैं वो, तो उनको पास ही नहीं लगने दिया। वो प्राइम मिनिस्टर साहब गए, उन्होंने टेम्परेरी कहीं वो अस्पताल बनवाया और उसको प्रोजेक्ट करके दिखा दिया, वो सारा एक्सपोज हो गया। यहाँ अब अमीन फ़हीम जैसा कितना बड़ा लैंडलॉर्ड है, और ये वो लोग हैं जो कहते हैं इनके कमी, बस इन्हीं को वोट देना और किसी को नहीं देना। ये जब गया है तो टीवी पे आया है, वो जो वहाँ इनके कमी, तो खड़े हो गए जूते लेके कि तुम अब आए हो, हम जब मर रहे थे तो अब वोट लेने आ जाते तो कहाँ थे तुम लोग। अब इनको फिक्र पड़ी होगा। इस गवर्नमेंट के साथ यही हो रहा है। देखिए, आपका लॉ ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कन्वेंसिंग नहीं कर सकते जाके किसी की, है ना, और ये सब जगह जाके कन्वेंसिंग इन्होंने की है। तो ये लॉ के किसी, तो चीफ जस्टिस तो काम कर रहा है अपना, लेकिन वो सिर्फ हुक्म दे सकता है, वो ये नहीं कह सकता कि आप उसको वो करें, इम्प्लीमेंट करें। दैट इज़ द गवर्नमेंट जॉब। तो अब ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये अब इनका क्या होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मैं कुदरत की बात मुझे दिख रही है जो सामने, वो ये है कि इसके 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि ये जितने पुराने लोग हैं ये एक्सपोज हो जाएंगे, सब हो गए हैं ऑलरेडी। नंबर 2 ये कि हमारी ज़मीनें बहुत ख़राब थी, ख़ास तौर पे सिंध की सैलिनिटी, और ये यहाँ की खादें वादे जो भेजते थे ना बाहर की यूरिया, उन्होंने हमारी ज़मीनें बड़ी ख़राब कर दी थी। वो इतना पानी उन पे पड़ा है, इतना आनी पड़ा, वो सारा नीचे चला गया, फर्टाइल हो गई। ऊपर से जो नई मिट्टी आके रेत बिछी है, तो अब आप देखिए अगले साल क्या से क्या होता है। कुदरत उठाएगी। और अंदर ही अंदर सुन रहे हैं अखबारों में, आप भी पढ़ रहे होंगे कि शैडो गवर्नमेंट बन रही है। क्या होता है, या तो बांग्लादेश वाला हिसाब होगा, आर्मी पीछे, जस्टिस को बिठा के 3 महीने में इलेक्शन करा कि ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। पंजाबी, महाजर,
जिंदगी ये सारा ख़त्म करके पाकिस्तानी करें, पाकिस्तानी कहें अपने आप को, ये सूबे ख़त्म कर दें, सारे सूबे ख़त्म करें, यूनिट्स बना दें और हर यूनिट से एक एक दो दो बंदा ले, बजाय इतनी इतनी बड़ी कैबिनेट रखी हुई है। आप कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, कर्जे हो जा रहे हैं, तो आप हर जगह से एक एक दो दो बंदा लें, एक पाकिस्तान की कैबिनेट बनाए, अल्लाह खैर सल्ला, और पाकिस्तान इसी तरह चलेगा और फिर कहीं से कहीं जाएगा। क्योंकि अब मुझे नहीं पता, मेरा जो MNA है वो सांगड़ से है, मैं तो कभी मिला भी नहीं उससे, ना उसे कभी अप्रोच कर सकता हूँ। इसमें ये होगा, ये बड़ा अच्छा काम किया था मुशर्रफ ने, ये जो किया था ना सिटी गवर्नमेंट का, हाँ ये बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन इसको रिफाइंड किया जा सकता था। इसी तरह 1 यूनिट नहीं तोड़ना चाहिए था, 1 यूनिट तोड़ के बड़ी गलती की। 1 यूनिट तोड़ के वो हालांकि डिसेंट्रलाइज हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट अब भी तो हुई है ना, उस वक्त भी आप कर दो कि जी वो वहाँ सिंध को वहाँ जाना, लाहौर जाना पड़ता है या पिंडी जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो भाई आप डिसेंट्रलाइज उस वक्त भी कर सकते थे, तो ये हेटेड कुछ खत्म हो गई। महाजर को ये बढ़ती रहे ये रोशनी, जलता रहे